सोपरमेटिणं पंचणं विभावुन्नमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावस पणासणो होई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, वहां पर पूछ रहा हूं मैं। आप लोगों को मेरी आवाज आई नहीं आई? अब आवाज आ रही है मेरी? वो क्या इन्होंने है आ रही वहां पर? ये मैंने निकाल दिया आपका माइक। हाँ, लेकिन फिर उनकी नहीं आवाज पाएगी ना मुझे। जयऊधर सेन ना हो जैन कम महापैडी पाहुड़ सैलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो कुपयंत सन सिद्धमणंत मणिंद्रिय मणुवम मपत सोख मणवजम केवल पोह निज्य दुणयति मिरम जिणम नमहन 12 अंग गिजा वियलिय मलमूड दसणु तिलिया विवियवर चरण भूषा पसियऊ सुई देविया सुईरम। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। यह उपदेश मूल में भगवान महावीर की वाणी से उन्हें प्राप्त हुआ था और इस ग्रंथ के जो 6 खंड है जिनके नाम है जीविस्तान, ये चला गया आपका भैया। हाँ, यहां पर दो जगह का चल नहीं रहा है। वो एक्चुअली में वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, Recording in progress. Recording in progress. नहीं आ रही। हेलो, नहीं। मधु जी ग्वालियर जरा अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ वीडियो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, चलो चलिए। हाँ। चलो फिर से शुरू करता हूं मैं। हाँ, हमारी यहाँ पर जो प्रथम खंड जीविस्तान है उसकी सत्प्रपणा का यहाँ पर सूत्र नंबर 27 का स्वाध्याय चल रहा है। बात चल रही गति मार्गणा में, तो गति मार्गणा चला गया।
मैं नहीं, वो क्या है कि Recording in progress. पुस्तक होगी ना तो ही वो पढ़ पाएंगे ना। ठीक है, उनसे पढ़ाता हूँ। जरा सा ये शेयर भी डिसेबल हो गया। चलिए इतने नहीं तो मैंने आप लोग जिनवाणी स्तुति कोई भी स्तुति बोलिए, 2 मिनट लग रहा है इनको। कोई बोलना चाहे यहाँ पर बोल सकते हैं। Recording in progress. Recording in progress. चलिए ठीक। हाँ मधु जी, आप जरा पढ़ेंगे आगे यहाँ से, पढ़िए आप मधु जी। अनंतान बात यहाँ पर चल रही है। देखिए, जीव अनादि काल से अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भूला हुआ है और वह संसार में स्वयं अपनी भूल के कारण इस मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जीव का स्वरूप तो सच्चिदानंद रत्नत्रय स्वरूप ही चीज है। जब जीव काल लब्धि को पाकर, जब अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, मतलब 5 लब्धि पूर्वक करण लब्धि में प्रवेश करता है, तब इस जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम जो अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे सारे कर्णानुयोग की अपेक्षा से करेंगे, लेकिन समझना है कि यहाँ पर जो बात आ रही है वो सब करने की बात आएगी। लेकिन जीव तो केवल एक ही करता है कि अपना उपयोग पर पदार्थों से हटाकर अपने आत्मा में जब एकाग्र करता है तो उसका वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं। लेकिन उसको कर्णानुयोग की भाषा में कैसे बताया जाता है, तो उसको, क्योंकि जीव के भावों के साथ में कर्मों की अवस्थाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म के अपेक्षा से, तो कहा तो ये जाएगा कि जीव जो है मिथ्यात्व गुणस्थान में था। जब उसके करण लब्धि में प्रवेश किया तो उसके अंत में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो पहली बार जब अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो उस सम्यक दर्शन को कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक। इस सम्यक का जो काल होता है वह अंतर्मूर्त का काल होता है। अंतर्मूर्त के बाद में क्या होता है कि अगर इसके किसी विशिष्ट प्रकृति का उदय आ जाए तो उसका दूसरा अन्य गुण स्थान बन जाता है। जैसे जो अपना मोहनी कर्म है ना, मोहनी कर्म
उसके दो भेद बताए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति है, मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और ये जो तीनों जो प्रकृति के जो भेद बने ना, ये अनुभाग की अपेक्षा से बने हैं। वास्तव में तीनों मिथ्यात्व प्रकृति है। हम सम्यक प्रकृति का उदय बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये सम्यक प्रकृति भी Recording in मिथ्यात्व progress. का ही भेद है, मतलब उसी का भेद है। लेकिन अंतर क्या है? जैसे घर के अंदर तीन भाई और तीनों के परिणाम अलग अलग है। नियम साहब परमागम में तो कहते हैं ना, नाना जीव नाना परिणाम। तो यहां तो मिथ्यात्व प्रकृति के तीन के परिणाम अलग अलग कैसे, उनका अनुभाग अलग अलग है। अब सम्यक्त प्रकृति का अनुभाग कैसा है कि उसको रहते हुए जीव को अतत्व श्रद्धान तत्व श्रद्धान रूप में परिणमन हो जाता है। मतलब अतत्व श्रद्धानता क्या अर्थ हुआ? जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं मानना, एक बोल। जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मानना, यही अतत्व श्रद्धान है। जो जैसी है वैसा मानना तत्व श्रद्धान। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, यही तो सम्यक्त श्रद्धान है। तो इसको जब ये सम्यक्त श्रद्धान होता है, कब होता है कि श्रद्धा गुण का अनादि काल से जो विपरीत परिणमन चल रहा था, वह जब सम्यक रूप से परिणमन होता है तो इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसका काल होता है अंतर्मुख। अंतर्मुख के बाद में अगर इसको मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वापस गिरकर पहले गुणस्थान में आ जाता है। कहा जाता है गिर गए, मतलब उसके भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर उसके मिश्र प्रकृति का उदय आ गया तो तीसरे गुणस्थान में आ गया। इसके अलावा एक और अवस्था बनती है। क्या बनती है कि जब इसके प्रत्पोषम संवत का ही काल चल रहा है। प्रत्पोषम संवत जब इसने पहली बार जो संवत प्रकट किया तो उस काल के अंदर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए। आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज नहीं आ रही। उस समय उसके अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो क्या होगा? वह पहले गुणस्थान से गिरकर अन्य गुणस्थान में आता है। उसका नाम है सासादान गुणस्थान। क्या कहते हैं? आसादना हो गई है। किसकी आसादना हो गई? सम्यक्त रूपी रत्नत्रय के मार्ग पहाड़ पर जो चढ़ा हुआ था वहां से गिरकर ये पहले दूसरे गुणस्थान में आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था? अनंतानुबंधी का उदय आया, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, अर्थात तो पहले गुणस्थान में नहीं आया। तो ऐसी अवस्था बन सकती है, लेकिन कब बनती है अवस्था? जबकि प्रत्पोषम संवत का काल ही चल रहा है। मतलब काल कौन चल रहा? प्रत्पोषम संवत का काल चल रहा है। उसके बाद में गिरकर जो दूसरे में आया, दूसरे से गिरकर पहले में आ गया। थोड़ा सा आपको लगेगा निमित्त की भाषा से बात करना नहीं के लिए। तो अभी जो पहले जो गुण चौथे गुणस्थान के अंदर जो जीव है, अगर उसके सम्यक प्रकृति का हो दिया तो उसकी क्या हो गया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब ये तो चौथा गुणस्थान, और वास्तव में चौथे गुणस्थान में श्रावक को उपचार से श्रावक कहा जाता है। श्रावक जो होता है वास्तव में पांचवें गुणस्थान में, जहां पर उसके 11 प्रतिमाओं से कोई न कोई प्रतिमा अंगीकार होती है ना, तभी वास्तव में श्रावक का नाम पाता है। श्रावक की जो गोष्ठी में प्रवेशन दी जाती है ना, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो थोड़ी देर अपन अलग तरह रख देंगे। समय सार की जो अंत की गाथा है 410-415 में, जब पाषाण लिंगे शिव और वो शब्द है ना समय सार के अंत की गाथा में, वहां पर श्रावक को अमृतचंद्र ने कहा श्रमणोपासक। क्या कहा उन्होंने? तो श्रावक कौन है? जो निरंतर वह दिन कब आएगा जब मैं मुनियों के पथ पर विचरण करूंगा, वही वास्तव में श्रावक है। तो ये जो चौथे गुणस्थान से जब आगे बढ़ता तो पांचवें में जाता है, ये बात है। लेकिन जो वास्तव में संयम की जो मार्ग की चढ़ाई चालू होती है, वह चालू होती है छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर की। हमारे जैन धर्म के अनुसार, अन्य धर्म को छोड़ दिए, दिगंबर मोक्ष मार्ग केवल जो छठे गुणस्थान के आगे के जितने भी मुनिराज हैं वह निर्ग्रंथ अवस्था के ही है। मतलब सग्रंथ अवस्था में मुनिपना मानना भी मिथ्यात्व है। मतलब वस्त्र का धागा मात्र भी है तो आपको मुनिपना नहीं हो सकता। इतना बताने पर भी गुरुदेव ने क्या कि तूने निग्रंथ अवस्था को धारण कर लिया इसलिए तेरा मोक्ष मार्ग हो गया, ये बात नहीं है।
गुरुदेव से क्या समझने का क्या है कि जिस जीव के परिणामों में 3 कषाय चौकड़ी रूप अभाव हुआ है उसके कपड़े रहेंगे नहीं, उतर जाएंगे, ये बात बोलते हैं। मतलब वस्त्रमान धागा पर नहीं रहेगा। अब कुछ जीव होते हैं जो पहले गुणस्थान में है, अभी उनको धर्म की प्राप्ति तो हुई नहीं है, तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ, और मंद कषाय के अंदर, किसके अंदर? मंद कषाय के अंदर देखा देखी में मुनि व्रत धारण कर लेते हैं। अब जो मुनि व्रत धारण कर लेते हैं और जिनके 28 गुणों का पालन सही नहीं है, उनकी बात तो अलग, क्योंकि वो तो मुनि ही नहीं है, वो तो नमस्कार करने योग्य ही नहीं है। बराबर अष्टपौड़ में कहा कि जो बाह्य में नग्न दिगंबर है, लेकिन मतलब कपड़े उतारे हुए हैं, लेकिन अगर उनके 28 गुणों में एक भी मूल गुण अगर है तो मतलब पूरे के पूरे मूल गुण, ऐसा नहीं है कि 1 आउट ऑफ 27 नहीं, 28 के 28 मूल गुण कैसे होने चाहिए? जैसा जिनेंद्र भगवान ने मुनियों के स्वरूप का आचरण बताया, वही वास्तव में द्रव्यलिंगी निर्ग्रंथ मुनि है। तो वो पहले गुणस्थान का द्रव्यलिंगी निर्ग्रंथ मुनि हो गया। अभी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे बन गया था मुनि? देखकर, होड़ लगाकर, मंद कषाय में। ऐसे कई जीव परिणाम कर लेते हैं। ऐसे जीव जब कालांतर में किसी गुरु के उपदेश से किसी भी कारण तत्व ज्ञान का करते हैं, तो उनके अगर सम्यक दर्शन हो जाए और बाई में चारित्र है, तो वो सीधा उनका 7वां गुणस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि मिथ्यात्व में समझना कि कोई अलग है, कोई चाइनीज जापानीज हम जैसे जीवों में, मतलब मैं अपने जैसे जीव देते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, और किसी को मानो गया ब्रह्मचर्य व्रतिका का धारण आ गया, 2 प्रतिमा धारण करने को भाव आ गया मिथ्या दर्शन, अभी उसका गुणस्थान पहला है। अब वो दूसरी प्रतिमा वाला, जो दूसरी प्रतिमा स्वरूप जैसा स्वरूप बताया वैसा बराबर पालन करता है, और उसके अगर तत्व श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो कहां पर आएगा? पहले से 5वें में। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की 3 अवस्था हो गई। पहले से 4थे गुणस्थान में, यानी हम जिसे बोलते हैं, दूसरा पहले से 5वें में, तीसरा पहले से 7वें में। ये 3 अवस्था यहां पर बन गई। अब जो 7वें गुणस्थान में आया है वह नियम से गिरकर 6ठे गुणस्थान में आएगा। 7वें गुणस्थान से नियम से पहले प्राप्त कौन सा था? 7वां गुणस्थान होता है, फिर नियम से गिरकर 6ठा आता है। प्रवचन सार जी का वह स्वाध्याय, वहां पर चरणा निवेश चुलिका में लिखा है, मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं। एक बात चरणा निवेश में, और शुभोपयोगी भी होते हैं। मतलब पहले क्या लिखा? मुनिराज कैसे होते हैं? शुद्धोपयोगी होते हैं, और फिर बाद में लिखा और शुद्धोपयोगी भी होते हैं। मतलब वास्तव में तो आप कहते हैं ना, अंदर वही आ सकता है, लेकिन तुम भी आ सकते हो कि तुम्हारे जो शुद्ध वस्त्र में पहने हुए हैं तो तुम आ सकते हो। बोलते उसके लिए पढ़ाया, मतलब शुभोपयोगी मुनि भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जब उनके 3 कषाय की चौकड़ी का अभाव हो, और ये। लेकिन शुभोपयोगी की मुनिराज की जो परिभाषा बताई है जिनागम में, वह, हाँ दीपम जी देख रहे हैं, हाँ, शुभोपयोगी मुनिराज की जो परिभाषा बताई है वह क्या बताई कि जो शुभोपयोग में 28 गुण का पालन करना वो नहीं है, वो शुभोपयोग में आया है, लेकिन उसको आना, वहां पर रहना ठीक नहीं लग रहा। वो निरंतर भावना बा रहा है कि मैं कैसे अपने शुद्ध उपयोग, मतलब अपने आत्मा में अपने पर जाऊं। मतलब है तो 6ठे गुणस्थान में, लेकिन वो जाएगा कहां पर? वो भावना क्या कि निरंतर 7वें गुणस्थान में जाए, और अंतर्मूर्त के काल में वो निरंतर जाएगा। अंतर्मूर्त काल के बाद फिर गिरेगा। वैसे क्यों गिरता जाता है? उसका कारण है कि छद्मस्त अवस्था में अगर उसका उपयोग एक गे पर अंतर्मूर्त काल से अधिक होता नहीं है, क्योंकि अगर गिर जाए तो आगे बढ़कर हो जाता है, तो वो उसका उपयोग नहीं, तो दूसरे पता वो नीचे गिरकर शुभोपयोग में आएगा और शुद्धोपयोग में जाएगा। ऐसा ये झूले की तरह से कई बार करता रहता है, और ऐसी इसकी अवस्था बनी रहती है। अब इस 7वें गुणस्थान बोलते हैं ना, अपने छठी का है ना संविधान में, न प्रमत है न अप्रमत है। वहां जो न प्रमत और अप्रमत की बात तो चल रही है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की, और ये जो नाम बता रहे हैं यहां पर न अप्रमत और प्रमत क्या है कि पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान को अप्रमत है, और 7वें गुणस्थान से ऊपर के सारे जीव अप्रमत है। अब ऊपर के जीव अप्रमत है। समय साल न प्रमत है न अप्रमत, मतलब क्या है? जीव जो त्रिकाली तो भगवान आत्मा ना, वो गुणस्थानों से पार है। अरे वो तो गुणस्थानों से पार है, तो वहां तो बताया। यहां पर क्या बता रहे कि जो अप्रमत अवस्था में है वो प्रमत अवस्था से
अप्रमत, अप्रमत से प्रमत इस प्रकार से झूल रहा है, इसको कहते हैं स्वस्थान मुनिराज, स्वस्थान अप्रमत दशा पाई। जैसे अपन यहीं पर रहे तो यहीं पर घूमते रहे, यहां गए, आप उसे गए, दिल्ली में गए, तो स्वस्थान स्वस्थान हुआ। लेकिन स्वस्थान विहार स्थान कब होगा? जब अपन यहां से शिखर जी जाएंगे, दिल्ली छोड़कर शिखर जी जाएंगे तो आपका स्वस्थान विहार स्थान हो जाएगा। यहां पर जो मुनिराज सातवें गुण स्थान में झूल रहे हैं उसको तो कहा स्वस्थान। लेकिन ऐसे किसी मुनिराज के जो भाव आ जाए कि अब मैं और आगे बढ़ने के भाव आ जाए, नहीं, अपने स्वरूप में इतनी एकाग्रता हो जाए कि उन भावों का निमित्त पाकर जो आगे की जो श्रेणी का आरोहण है उस पर वो चढ़ा जाए, तो उसको कहते हैं श्रेणी का आरोहण। हमारे आचार्य कुंद देव वर्तमान काल में सबसे सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे, आचार्य पदवी पर थे, रिद्धिधारी थे। आप बताइए उनको क्या करना बाकी था? श्रेणी चढ़ना बाकी था। अगर आचार्य कुंद की एक ही भावना थी कि अब मैं कब जो है शपथ श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करूं, मतलब चढ़ो ऐसे नहीं, अपने आत्मा में और उपयोग इतना एकाग्र करना चाहते थे। लेकिन वर्तमान काल में मुनियों के भी इस स्वस्थान अप्रमत से आगे की दशा नहीं होती। लेकिन जो होती है उसका करुणाग्नि में क्या बताया कि जीव के जब अपने स्वयं के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है तो अब वह छठे गुण स्थान में नहीं आता है, बल्कि वह सातवें गुण स्थान में ही उसकी भावों की शुद्धि में वृद्धि होती है और कमी होती है, लेकिन वो छठे गुण स्थान में नहीं आता। तो उस मुनिराज को कहते हैं सातिशय अप्रमत अवस्था। ये उसके अंदर चेंजते रहते हैं, मतलब स्वस्थान सातिशय प्रमत, स्वस्थान सातिशय प्रमत। अंतर क्या है कि सातिशय अप्रमत अवस्था में श्रेणी के चढ़ने के भाव हो रहे हैं। अब जो हमारे यहां पर जो प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है कि श्रेणी में चढ़ने के जो भाव होते हैं वो श्रेणी कितनी होती है? 2, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। शपक श्रेणी वाला जीव निरंतर अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। उपशम श्रेणी वाला जीव अंतर्मूर्त में वितराग हो जाता है, पूर्ण वितराग हो जाता है, मोहनी कर्म का नाश हो जाता है, लेकिन वो फिर गिरकर आ जाता है। जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो गिरता है लेकिन वितराग बनता है, जो शपक श्रेणी चढ़ता है वो वितराग बनता है लेकिन नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है श्रेणी का नाम है शपक, दूसरी श्रेणी को कहते हैं उपशम श्रेणी। अब दोनों में जो कार्य हो रहे हैं, उपशम श्रेणी में जो कार्य हो रहे हैं और शपक श्रेणी में जो कार्य हो रहे हैं, उनको कर्णान योग की भाषा में बोला गया उपशामना विधि और शपना विधि। मैं रुकता हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि सातवें गुण स्थान से ऊपर जाने के 2 बताया। एक क्या करते हैं उपशामना, दूसरे बोलते हैं शपना। उपशामना मतलब उसको दबाना और शपना मतलब उसका सत्ता से क्षय करना। अब किसकी करना शपना की क्षय की? कि चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों की। किसकी? चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की उपशामना करने वाले विधि को कहते हैं उपशामना विधि। शपना विधि किसको कहेंगे? चारित्र मोह की 21 प्रकृति की क्षय करने को। और ये कार्य अवश्य होगा, आज भले अपने को नहीं, लेकिन जब जो भी बने हैं भाई, भगवान महावीर बने, जो भी सिद्ध हुए, ये निमित्त की अपेक्षा कहेंगे तो उन्होंने चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का शपना किया। प्रश्न ये होता है, जिज्ञासा ये होती है कि मोहनी कर्म के तो 2 भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के 3 भेद और चारित्र मोहनी के 25 भेद है। बंधु बाचू में आया है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, चौकड़ी और नौकशा। तो वहां पर कितने भेद है? 25 भेद है। और ये 3 भेद है, कुल कितने भेद हो गए? 28। और मैं बात कितनी कर रहा हूं? 21 की। तो 28 में कितने बच गए? 7 रह गए। तो 7 का क्या हुआ कि ये जीव 7 प्रकृति मतलब 4 अनंतानुबंधी और 3 जो दर्शन मोहनी है, इनका हमेशा साथ है। आप लोग हमेशा इनका साथ कैसा, मैंने कल बताया नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। जैसा महाभारत में दुर्योधन और कर्ण का साथ था। कर्ण जो था वो भाई तो था, अर्जुन, भीम, नकुल वगैरह का था, उसकी मम्मी उनकी मम्मी थी, लेकिन रहता किसके साथ में था? दुर्योधन के साथ में रहता था। ये अनंतानुबंधी भेद किसका है? रहता किसके साथ में? हमेशा रहता है। एक सासाधारण गुणस्थान को छोड़कर हमेशा इसके साथ में रहता है। तो इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम हो तब जीव जो है आगे श्रेणी में बढ़ सकता है। नियम तो यह है
कि क्षय करना 7 प्रकार को सत्ता से निकालना, और जब सत्ता से इनका क्षय हो जाता है उसको बोलते हैं शायिक सम्यक दृष्टि। जैसे आपने राजा श्रेणी के, अभी वर्तमान में वो शायिक सम्यक दृष्टि कहां पर है? नरक में है। कौन से है? Recording stopped. वो है, लेकिन वहां पर वो बाह्य से उनको कुछ भी कहते नारकी, लेकिन चूंकि उनके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है, तो नारकी दुख तो बाहर से भोगे, लेकिन अंदर सुख घटाघट ये भोगते रहते हैं। तो शायिक सम्यक दृष्टि। लेकिन कोई जीव अगर शायिक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, वो क्या, जैसे कृष्ण के बारे में भी बोला जाता है कि उनको भी जो तीर्थंकर प्रकृति मान रहे थे, लेकिन उनको शायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण और राजा श्रेणी अपने यहां पर जिनागम के अनुसार राजा श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे और कृष्ण का जीव निर्मल नाम के 16वें तीर्थंकर होंगे। महापद्म से लेकर 16वें तीर्थंकर होंगे। दोनों वर्तमान में नरक में, दोनों में तीर्थंकर प्रकृति मान रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि राजा श्रेणी तो शायिक सम्यक दृष्टि थे, और चूंकि शायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक ही जाते हैं। कहां तक जाते हैं? पहले नरक तक है, तो वहां पर है। लेकिन कृष्ण का जीव था जो कि सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। तो वो कौन से थे? वेदक सम्यक दृष्टि। वेदक सम्यक दृष्टि जब मरते हैं, चाहे वो तीर्थंकर का जीव हो, तो मिथ्यात्व में आते हैं और फिर तीसरे नरक में जाते हैं। उसका रूल सबको याद है, प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष में पहले नरक में नहीं जा सकते हैं शायिक सम्यक दृष्टि। अब ये वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, और मान लो ये श्रेणी चढ़ना चाहे उस समय, तो श्रेणी चढ़ सकता है। तो आंसर एंड नो, आपने बता ही दिया आंसर नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? इस वेदक सम्यक दर्शन में चल मल अघाड़ के दोष रहते हैं, और इस सम्यक के साथ में कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती। अब हमारे पास में बार बार 3 शब्द आ रहे हैं। एक है श्रेणी, दूसरा है उपशम श्रेणी, तीसरा है शपक श्रेणी। और हमारे पास में जीव 3 है, एक वेदक सम्यक दृष्टि, एक शायिक सम्यक दृष्टि और एक उपशम सम्यक दृष्टि। तो हम क्या समझना है कि वेदक सम्यक दृष्टि दोनों में से कोई भी श्रेणी को नहीं चढ़ सकता है। शायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी को चढ़ता है, और जो जीव उपशम सम्यक दृष्टि है वह उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन यह उपशम वह नहीं है जो प्रथमोषम सम्यक कहते हैं। प्रथमोषम सम्यक मिथ्या दृष्टि करता है, और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? सातिशय अप्रमत गुणस्थान वाले की। और मुनिराज सम्यक दृष्टि होते कि मिथ्या दृष्टि होते हैं? अरे मिथ्या दृष्टि को तो पहला गुणस्थान होता है, दूसरा गुणस्थान होता ही नहीं है। आज जगत में जितनी भी बात चल रही ना कि बाह्य लिंग को देखकर, किसको? बाह्य चारित्र को देखकर हम अपना माथा टेकने लग गए। अब क्या बाह्य चारित्र को देख माथा टेकना कि नहीं टेकना? उत्तर यस और नो। घबराओ नहीं। यस। हाँ, बाह्य चारित्र कैसा होना चाहिए? जैसा भगवान ने कहा। हमारे गुरुदेव कहते हम तो दासानुदास है, हम नमोकार मंत्र को मानते हैं, लेकिन गुरुदेव कागड़ा ने कोयल तो नहीं कह सकते, कागड़ा में कौवा है। कौवे का गुरुदेव श्री बात ना, कागड़ा और कोयल दोनों का रंग कैसा है? काला। और दोनों को देखा तो दोनों को अब क्या कौवे को कोयल मान सकते हैं क्या? ये उनकी भाषा है गुजराती में। कागड़ा को कोयल तो नहीं मान सकते। वो परीक्षा प्रदानी होना हमको आचार्य संबंध पत्र ने बताया, परीक्षा पत्र ने। लेकिन अगर बाह्य में द्रव्य लिंग है, तेरा काम नहीं कि भावलिंग है नहीं, क्योंकि भावलिंग जो केवल ज्ञान का विषय है। और एक भावलिंगी मुनिराज बैठे बैठे गिरकर द्रव्यलिंगी होते और भावलिंगी होते तो पता ही नहीं पड़ेगा। हो गया द्रव्यलिंगी और भावलिंगी हो गए, क्या पता चलेगा? आपको नमोस्तु कहने में जितना समय लगेगा उसमें मुनिराज गिरकर द्रव्यलिंगी से भावलिंगी हो जाएंगे। तो हम तो उनको नमस्कार करते ही हैं। तो ये जो द्वितीय बार जो सम्यक हुआ वो सम्यक दर्शन हो तो वह जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है। तो वो उपशम श्रेणी की विधान को यहां पर वीरसेन आचार्य बताते हैं कि वो उपशामना का विधान कैसे होता है। तो कहा कि चारित्र होने की 21 प्रकृति कौन सी है? अप्रत्याख्यानावर्णी 4, प्रत्याख्यानावर्णी 4 और संजलन 4, कितनी हो गई? 12। 9 कषाय का नाम सुना आपने? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, कितनी हो गई? 9। 12 में जोड़ा कितना हो गया? 21। इन 21 प्रकृति की उपशामना करने का विधान यहां पर बताया जा रहा है। तो विधान करने में सबसे पहले
क्वालिफिकेशन चेक होगा, आप मेडिकली राइट है कि नहीं है। तो मेडिकली राइट क्या होगा कि आपका सम्यक कौन सा है। अगर आपका वेदक सम्यक है तो आप नहीं चढ़ सकते, शाइक सम्यक है तो चढ़ सकते, अगर आपको द्वितीय सम्यक है तो आप भी उसको चढ़ सकते हैं। तो आप जब चढ़ेंगे तो उसके पहले क्या होगा कि ये जीव 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में जाएंगे, और यहां पर सबको पता है कि अपूर्वकरण गुणस्थान है। गुणस्थान के नाम समय साल में कहां पर आए हैं? यद्यपि वह नाम तो आए कि यह जीव क्या गुणस्थान 14 गुणस्थान रूप नहीं है, लेकिन नाम आए। कौन से आए? जीवा जीव अधिकार की 50-55वीं गाथा में, 55 गाथ में क्या नाम आए? 14 गुणस्थान के नाम आए हैं, और वहां पर लिखा कि मिथ्यात सासादान आदि जो 14 गुणस्थान है ये जीव के नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये बात कहां पर आई है? लेकिन 14 गुणस्थान के नाम वहां पर आए। वहां पर जो 8वें गुणस्थान का नाम आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया उसको कहा अपूर्वकरण, और 9वें का नाम दिया अनिरुद्ध। अब ये नाम तो यहाँ पर बच्चों को भी सबको पढ़ाते हैं, लेकिन अमृतचंद्र देव ने उसके आगे लिखा है अपूर्वकरण। अब आत्मघाती टीका देखना, उपशामक और शपक, अनिरुद्धकरण उपशामक और शपक। तो दोनों जो उपशामक की बात कर रहे हैं ना, तो ये जीव अगर उपशम चढ़ी चढ़ेगा तो कौन सा गुणस्थान आएगा? 8वां अपूर्वकरण उपशामक। उसके बाद कौन सा आएगा? अनिवृत्तिकरण उपशामक। अब 8वें गुणस्थान में क्या क्या कार्य होता है तो उसकी लिस्ट यहां पर वीरसेन आचार्य बताते हैं, और आपको बड़ी आश्चर्य होगी। अपन कहे ये कौन है? ये जैनी है, लेकिन ये भगवान महावीर की एक भी बात को नहीं मानता है। कितना अच्छा लगेगा। मतलब जैनी तो है, भगवान महावीर को तो मानता है, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण उपशामक, लेकिन इस गुणस्थान में पहला पॉइंट है एक भी प्रकृति की उपशामना नहीं होती। पहले ध्यान रखना, 8वें गुणस्थान में क्या है? एक भी प्रकृति की, चला तो है ये। तो ये क्या कह रहा है कि वास्तव में ये उस तरह के भाव कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके भाव ऐसे नहीं हुए, विशुद्ध नहीं हुए कि वो एक भी प्रकृति की उपशामना करे। तो क्या करता है इसका? आपको नाम तो दिया है, तो कि हाँ भाई आगे करेगा ना नियम से। मेडिकल कॉलेज में गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया है, सेकेंड ईयर में अभी पहले पढ़ रहा है, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, तो उपशम चढ़ी चढ़ रहा है और नियम से आगे चढ़ेगा ही चढ़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अपूर्वकरण उपशामक। ये ध्यान रखना। लेकिन करता क्या है? इसके प्रति समय भावों में अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होती। क्यों होती है? कि इसका उपयोग आत्मा में एकाग्रता, तो कोई दूसरा कारण तो ही नहीं है। लेकिन वो पॉइंट तो बनाना पड़ेगा। पहला पॉइंट में किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट में इसके प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? आज सुनेंगे, नई चीज सुनेंगे। इसके जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उसका अनुभाग बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। पहला कि किसी भी प्रकृति की उपशमना नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में परिणामों में निरंतर इसकी वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग की वृद्धि होती है, अप्रशस्त प्रकृति में अनुभाग की घटता है। क्यों? क्योंकि विशुद्ध परिणाम से जो पुण्य प्रकृति थी उनकी अनुभाग की शक्ति बढ़ जाएगी, और पाप प्रकृति की अनुभाग की शक्ति घट। उल्टा नहीं लेना। अगर विशुद्ध संक्लेश परिणाम होंगे तो उल्टे होंगे। तो 4 पॉइंट तो हो गए। 5वां पॉइंट में बोलने आ रहा हूं, उसका नाम सुनेंगे स्थिति बंधापसरण। क्या बोलेंगे? और 6वां पॉइंट बोलने वाला हूं स्थिति कांडक। रुक जाऊंगा यहां पर, क्योंकि याद है स्थिति किसको कहते हैं? जब भी कोई कर्म बनता, मतलब हम जैसे भी परिणाम करें, संक्लेश परिणाम करें या मंद कषाय के परिणाम, क्योंकि शुद्ध परिणाम से बंध नहीं होता है, उनसे तो बंध का अभाव होता है। तो चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले लिखा ना, परिणाम 3 होते हैं। कौन से होते हैं? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां पर विशुद्ध को शुभपर्ण मंद काले कहा है, और इसको कहा। तो संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम हो तब ये जीव कर्म को बांधता है। तो वो कर्म 4 प्रकार से बनता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। कषाय से अनुभाग और स्थिति बंध बनते हैं, और योग से। अब क्या हुआ कि इसके जो स्थिति बंध बन रहा था, ये बन रहा था, और जीव विशुद्ध परिणाम कर रहा। जिस गुणस्थान में वहां पर जो है, वहां पर जो बंध की स्थिति में बहुत सारे नाम है, अंतकोड़ा परिसार, किसका बंधा, पूरा उसकी लिस्ट है। जो परिणाम बन रहा था उसका बंध अब घट घट कर होगा। क्या होगा? स्थिति बंधापसरण में क्या हुआ?
नवीन बंधने वाले कर्मों की स्थिति का घट घट कर बंधना, इसको क्या कहेंगे? मैंने तो एक शब्द और बोला था, उसका नाम क्या? स्थिति कांडक घात बोला। क्या बोला? दो शब्द बोले थे, एक बोला था स्थिति बंधापसरण, दूसरा क्या बोला था? पहले शब्द का अर्थ क्या किया? स्थिति बंधापसरण, नवीन कर्म बन रहे। कौन बन रहा है? आप मान रहे। कर्म स्वतंत्र नहीं है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। अरे भाई, निमित्त नैमित्तिक है। मेरे भावों का परिणाम को निमित्त पाकर वास्तव में तो कर्म अपनी स्वयं की योग्यता से बन रहे हैं, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि उस समय जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति घट रही है। आपको पता है ना, समय सार के आश्रम अधिकार में यहां तक बता दिया कि जीव के राग देश का भी नवीन कर्मों में बनने में जो है वो जो कारण नहीं है। याद है आश्रम पहले शुरू के काल में अपन क्या मानते हैं? जीव जैसे राग देश करता है वे कर्म बनते हैं। मतलब राग देश किया, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म बनते हैं। ये तो LKG की पढ़ाई है जो पाठशाला में पढ़ाई दी जाती है। समय सार में तो ये बात नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? कि हर द्रव्य के कर्म की अपनी उपादान शक्ति अलग अलग है। तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो पुराने कर्मों का जो उदय है ना, वह नवीन कर्मों के बंध के उदय में कारण है। यहां तो अपन स्थिति बंधापसरण में क्या कह रहे हैं कि जीव के भावों का निमित्त पाकर उनकी स्थिति घट रही है। आचार्य कुंद देव ने क्या बताया कि जो जीव के जो वर्तमान में कर्म में उदय है, वे कर्म ही नवीन कर्मों के बंधन में उदय में, मतलब पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य का निमित्त बताया, अभी उपादान नहीं बताया। आचार्य कुंद देवते हैं कि उसका निमित्त तो वो नवीन कर्म जो बन रहे हैं ना, उनकी स्वयं की उपादान, उस क्षण की योग्यता, तत्क्षण योग्यता से वो नवीन कर्म बन रहे हैं। लेकिन वहां पर अमरचंद्र आचार्य ने एक कंडीशन डाल दी। याद है किसी को क्या कंडीशन डाली? कि वर्तमान में जो उदय में आ रहे कर्म, वे नवीन कर्मों के बंधने में निमित्त कारण, उपादान कारण की तो बात ही नहीं। अपन तो कर्ता का मतलब बहुत बात आई है, वो तो कारण है ही नहीं है। कारण क्या है? लेकिन वो कारण कब बनते हैं? जब उनको जीव के राग द्वेष का निमित्त मिलता है। बहुत ऊंची बात है ये बात। जिनागम में मेरे समय साल के सिवा कहीं नहीं आई। बाकी तो सब जगह राग द्वेष से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव, ये अपने को पढ़ना है। लेकिन ये जो बात खुलासा किया आश्रम अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथाओं में खुल किया कि पहला पॉइंट क्या किया, हम क्यों याद कर रहे हैं यहां पर स्थिति बंधापसरण में, क्यों कह रहे हैं कि कर्णानुयोग में कहा जाएगा कि जीव के विशुद्ध परिणाम से कर्म बनते हुआ तो है, उनकी स्थिति बंध भी उसी के अनुसार होता है। वास्तव में देखेंगे तो निश्चय से कथन क्या होगा कि पुराने कर्म का उदय नवीन बंध के बंधने में निमित्त कारण है, और वे कारण कब बनते हैं? जब जीव के राग देश के परिणामों का उसको निमित्त मिले। मैं आपसे पूछा था इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि तेरे वर्तमान काल में उदय है, इससे तेरे कर्म बंधेंगे और तू संसार में रखड़ेगा, है ना? क्योंकि 68 से 69 गाथा में क्या बोला, 69-70 में कि जब तक ये कर्ता कर्म के भेद को नहीं जानता तब तक इसके अज्ञान रहता है और तब तक इसके कर्मों का संचय होता रहता है। तो यहां पर क्या कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक 2 गाथा, यहां कहते हैं कि तेरी स्वतंत्रता है कि कर्म का उदय है और तेरे नवीन कर्म बंधे, ऐसा नहीं है। तू राग द्वेष करेगा और राग द्वेष करना तेरा स्वयं की स्वतंत्रता है, इसलिए कर्म का बंध होता है। भाई समय सार तो समय सार है, सुबह पढ़ेंगे। अभी तो बना कि स्थिति बंधापसरण हुआ और दूसरा शब्द है स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण स्थिति कांडक घात में क्या अंतर है कि स्थिति कांडक घात पुराने सत्ता में पड़े हुए कर्मों में होता है। मतलब जो स्थिति बंधी होती है ना, अंतर क्या हो गया? एक है स्थिति बंधापसरण, दूसरा है स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण होता है नवीन बंधने वाले कर्मों में, और स्थिति कांडक घात किसमें होता है? सत्ता में पड़े हुए। दोनों बात है। पहले बात किसकी की, फिर किसके करेंगे? स्थिति कांडक घात की। दोनों का अंतर भी समझ आ गया। आप कोई बिजनेस में देखें, आपको लॉस हो रहा है, तो पहले जो वर्तमान में लॉस हो रहा है ना,
उसको कंट्रोल करेंगे और फिर बाद में जो पुराना लॉस हो गया ना उसके ड्यूज की चिंता करेंगे। पहले तो जो वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब, है ना, तो उसको देखेंगे ना कि अपना इसका कैसे लॉस खत्म हो जाए, इसमें जो हानि हो रही है उसको देखेंगे कि आज का क्या हुआ, अभी तक कितना हुआ, उसको बाद में हुआ, फिर उसको देखकर उसको करते। तो यहां पर भी स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात की बात हुई है। अब जो स्थिति बंधापसरण होता है तो कैसे होता है, बहुत सरल बात गई। मान लो किसी ने 100 वर्ष की स्थिति बांधी तो अगले समय किसी की घटकर स्थिति बंधेगी, तो 90 की बंधी, फिर 80 की बंधी, इस तरह से बनती बनती घटेगी। लेकिन जी 8 बजे 100 वर्ष की बंधी तो 8:01 पर 90 की बंधेगी, ऐसा नहीं है। 8:100 वर्ष की बंधी तो 5 मिनट तक लगातार 100 वर्ष की बंधेगी, फिर घटकर 90 की बंधेगी, फिर घटकर 80 बंधेगी। फिर क्या बन जाएगा, आपके सीढ़ियां बन जाएगी, उतर सीढ़ियों में 1 2 3 4 सीढ़ी, तो 100 स्थिति घटती जाएगी। अब अपने को क्या समझना है, नाम तो बोलिए ना, भूले, स्थिति कांडक घात किस में होने वाला है, सत्ता में पड़े हुए। भाई साहब आश्रम अधिकार में कहते हैं कि सत्ता में पड़े हुए कर्म ढेले के समान है, तो आप ढेले को क्या कर रहे हो? समय सार को भी समझना है ना, पचाने में बहुत लगेगा। और ये तो गुरुदेव श्री थे कि अपन को समय सार को पचाने की कुछ सुनने की कला गई, पचाने की कला नहीं कहा। हमें पचाने की कला नहीं आई है, हमारे को रोज गुरुदेव जी के प्रवचन सुन सुन करके, हाँ भाई मैं भगवान आत्मा हूं, एक द्रव दूसरे का द्रव का नहीं करता, क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में जाएंगे और पेट में बहुत जोर से दुख होगा तो सब अपने को याद आ जाएगा कि मेरे बहुत दुख है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमको गुरुदेव जी के बारे में मतलब करके जो है, क्योंकि अपन तो वर्तमान काल में अगर आत्म कल्याण करने का कोई भी एकमात्र प्रधानतर साधन है तो गुरुदेव श्री के प्रवचन है। क्यों? आप कांजी स्वामी को मानते हैं इसलिए? वो कहेंगे हम तुमको मानते हैं, नहीं तो कब क्यों बोले? नहीं, ये कारण नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रवचन में तत्व ज्ञान की ऐसी सूक्ष्म बात आती है जिससे भेद ज्ञान हो जाए और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कारण ये देना, गुरुदेव श्री वर्तमान में हमारे लिए क्यों परम हितकारी है, क्योंकि उनके प्रवचन में ऐसी सूक्ष्म बात आती है जिससे हमारा भेद ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान में जो तत्व संबंधी शंका थी ना उसकी सूक्ष्म भूल बन जाए, और मिथ्यात्व का तो सूक्ष्म अंश भी मेरी है। ठीक है, आप तो गुरुदेव को सुनते हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप तो मोक्ष है। मुझे आज भी पूछा किसी ने, आप कांजी स्वामी को मानते हैं? अरे हम तो भगवान की वाणी को मानने वाले हैं, उस वाणी का सच्चा मार्ग हमारे गुरुदेव श्री ने बताया और कुछ नहीं, गुरुदेव श्री ने उसको बताया। कोई उदाहरण है आपके पास में? व्हाट इज द प्रूफ? सोगानी जी उदाहरण है। सोगानी जी ने एक प्रवचन सुन के अपना तो ज्ञान पकड़ कर लिया, तो उदाहरण भी दे दिया हमने, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सोगानी जी ने गुरुदेव श्री के एक प्रवचन सुनकर तत्व ज्ञान की भूल निकाल दी, तो इससे सिद्ध होता है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में तर्क है। बताना पड़ेगा ना, सामने वाला आपसे मानेगा थोड़ी नहीं। तो ऐसी बात आती है आत्म कल्याण करने की तो गुरुदेव श्री के प्रवचन की। लेकिन इसका अर्थ मेरी प्रथम शुद्ध स्कंद जो लिखा गया था ना, उसके भी बहुत बड़े बड़े उपकार है, ऐसा नहीं कह सकते। हमको उसकी समझने की कला नहीं है, और समय बहुत कम था, वर्तमान काल में आयु कम है, तो गुरुदेव ने प्रयोजनभूत तत्वों की करके हम इसमें अपना कल्याण कर ले। लेकिन अभी तो इस समय अपने को 5 मिनट में स्थिति कांडक घात समझना है, क्योंकि अपन तो उसका ग्रंथ खुला हुआ है ना, स्थिति कांडक घात समझना है। जैसे जब कर्म उदय में आएंगे तो एक एक समय में एक एक स्थिति घटती जाएगी। मतलब मेरी 80 वर्ष की आयु है, तो आयु ऐसा नहीं है कि मेरे एक बार वो, मतलब एक एक समय में आयु कर्म का एक एक निश्चय घटता था, ऐसे स्थिति घट जाएगी। तो ये जितना तो हमेशा हो ही रहा है। निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न शरण, मतलब ऐसा तो निर्जरा विजरा स्थिति का निश्चय होता ही जा रहा है। लेकिन स्थिति कांडक घात में क्या हो रहा है कि एक साथ बल कम है, एक साथ बल कम है। मतलब मोक्ष मार्ग में करना ना, एक साथ उसका स्थिति का कांडक करना, कांडक बल्क में, समूह में, गुच्छे में। तो जैसे क्या हुआ कि मेरी स्थिति में 100 वर्ष का ले रहा हूं, स्थिति बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब अंत कोड़ा कोड़ी सागर की सबके अलग अलग है, उसमें नहीं जाकर 100 अपन वही रखे तो 500 वर्ष की स्थिति है।
तो 500 वर्ष में से एकदम वो 45 वर्ष के कम करना चाहता है, एकदम कम करेगा 500 वर्ष में, तो उसकी 455 वर्ष उसकी हो जाएगी। फिर एकदम कम करेगा तो फिर 30 की करेगा, मतलब से बल्क में करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि उसकी अगर 500 वर्ष की उसकी स्थिति है तो सत्ता में हर समय जो कर्म के निषेध पड़े हुए, एक समय के निषेध। एक नया शब्द आ गया, निषेध। क्या आ गया यहाँ पर? निषेध। अभिषेक तो हमने किया था सुबह, और मैं तो अभी निषेध बता रहा हूं। सुबह अभिषेक हमने किया था, है ना, आप लोग ने तो देखा था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। निषेक और अभिषेक, है ना। निषेक किसको कहते? वहां तो अभिषेक में तो हमने जल को निकाला था, और यहां पर निषेक में सत्ता में पड़े हुए कर्म परमाणु एक समय में जितने खिलते हैं उनका जो है गिर जाते हैं, उसको कहते हैं निषेक। आपको याद रहेगी, अभिषेक से याद करें ना तो परिभाषा याद रहेगी कि वहां पर तो, और वहां पर धीरे धीरे गिरते हैं। तो ये क्या हो गया? निषेक जो है इसको कर्म परमाणु को गिरने को कहते हैं। तो 45 वर्ष की जो आप कंपेयर कीजिए, इतनी स्थिति को घटानी है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे कट जाएगी। तो ये मान लीजिए 45 वर्ष की स्थिति है ना, तो इसको बनाएंगे फाली। फाली कैसे बनाएंगे? आपके पास में सेब फल है, उसको अगर आपने करना, उसको प्रयोग करना है, तो अंग्रेजी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा काटना, और आप लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो हम जैनी लोग काटना भी बोलते हैं। तो उसके पीसेस करने, अंग्रेजी का सहायता ले रहा हूं भाई साहब, ले लेता हूं, नहीं तो इजी पड़ेगा अपने को, है ना। तो क्या करेंगे? एप्पल के अपने पीस करने हैं, तो अपन ऐसे ऐसे वर्टिकल पीस कर दिए। तो क्या होगा? उसके बाद में अगर आप उसको ग्राइंडर में डालेंगे और उसके टुकड़े करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी। तो एक एक फाली रहेंगी। जब तक उसकी पहली फाली निकली तब भी एप्पल बना हुआ है, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, तब उसके लिए एकदम एप्पल जो है वो नहीं किया। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं फाली। फाली बना ली। तो जो 45 वर्ष की थी उसकी मैंने बना ली 10 फाली। मतलब जैसे जो मेरा इतना बड़ा एप्पल था उसको मैंने काटा, मतलब 4 पीस में काटा, 1 2 3 4। तो वो अगर एप्पल 4 सेंटीमीटर का था तो एक एक कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाली मेरे एप्पल की पीस बन गए। यहां पर मेरे 45 वर्ष का है, 45 की स्थिति करना, तो उसकी मैंने 10 वाली बनाई, तो एक एक कितने हो गई? 4.5 वाली ऐसे फाली बन गई। तो एक समय जाएगा तो एक फाली गिरी, फिर दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, और चौथी में मान लीजिए पूरी उसकी जो है नष्ट हो गई। करना योग का विषय है, जो है उसको तो इस तरह से बताना पड़ेगा, मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो सपना सार है। तो फाली गिरी तो क्या हुआ कि 45 वर्ष की जब पहली फाली गिरी तो अभी भी उसकी स्थिति उतनी की उतनी थी, 500 वर्ष की थी। थोड़ी कम हो गई नली, लेकिन दीवार, जैसे आपने छत की दीवार ऐसे पड़ी नहीं है, ये पूरी ऐसे करनी, तो आपने इतनी काटा तब भी उतनी पड़ी हुई है, इतनी काटा, इतनी काटा, इतनी काटा, जब लास्ट की कटेगी तब वो पूरी जो है गिर जाएगी। तो वो लास्ट फाली जब गिरेगी तब उसकी क्या होगी कि वो 500 से 45 वर्ष कट के 405 वर्ष की स्थिति आ जाएगी, 455 की आ जाएगी, उसको 45 कटा जाएगी। नहीं तो जब तक वो फाली गिरेगी तो उसको नहीं गिरेगी। तो इस प्रकार से कार्य होता है। वास्तव में क्या है कि इस अपूर्व करण गुण स्थान में जीव के ऐसे परिणाम होते जाते हैं जिससे सब कार्य सहज ही होते रहते हैं। इनके बारे में सिर्फ जानकारी है, विशेष में जितना समझ में नहीं भी आए तो भी नहीं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़कर कई बातें अपने को अच्छी मिल जाती है। मैंने आज आपको स्थिति कांडघात और स्थिति बंधापसरण समझाया। इतना ही करना योग की जो आज का जो है ज्ञान भोजन सब है, और अधिक तो अपने नहीं करेंगे, है ना, ये बात है। लेकिन जब इन टीकाओं को हम पढ़ते हैं वीरसेन आचार्य की, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मिलती है। उन्होंने ये कहा, जैसे अपन समस्या कहते हैं ना, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अनुमान से, अपने अनुभूति से अपन निर्णय करके बात बता रहे हैं। वीरसेन आचार्य ने एक बात ये बताई, क्योंकि हमने कई चीज ये जरूर ले लिया है कि पढ़कर जो सही बातें हैं, लेकिन उसको कर कर प्रमादी भी हो जाते हैं, मतलब क्योंकि मतलब प्रमाद में जो आ जाता है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं। ये नहीं पढ़ना किसके लिए कहा गया है कि जो निरंतर अन्य उपयोग, लेकिन अन्य उपयोग से कर अगर आपका उपयोग इसमें नहीं लग रहा है तो जिनागम के 4 अनुयोग में से कोई भी शास्त्र पढ़ना ये नहीं कहा जा सकता कि कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रकाश में बोला चारों अनुयोग कार्यकारी है, बल्कि यहां भी बताया कि कैसी स्थिति हो जाए आपकी तो हो सकता है आपके कर्णानुयोग के पढ़ने से बहुत
अच्छी स्थिति हो जाए। इसलिए हम लोग हो गया ना कि सुबह मॉर्निंग में 5 परमागम चलते हैं, शाम को तत्वार्थ सूत्र वगैरह क्लास चलते हैं। मतलब उसका कारण है करना योग के पढ़ने के जितने भी होंगे क्लास देखना, दिन में 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम। अब देखना किसी की भी आते हो ये टाइम करना योग का मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है। सुबह आप समय साथ होकर किसी को अभ्यास करने का सबसे बढ़िया समय जो है ये, इसके बाद में तो प्रूफ मत पूछना, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं कि उस समय का समय जो ना, मतलब अपने सुबह का खाना खाया उसको दोपहर करने के बाद में बहुत अच्छा उसका उपयोग को मतलब जो है उसके लगता है। वीरसेन आचार्य ने कहा कि जो विषय हमारे ज्ञान के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय है, कौन से कह रहे हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय हैं, और उनके संबंध में भी सही निर्णय करने के लिए वीरसेन आचार्य का धवला पुस्तक में लिखा, जो विषय अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय है, हम क्या कहेंगे षड्गुण हानि वृद्धि तो केवल ज्ञान का विषय है, ठीक है कहा है। अगर नहीं समझ वो कहा जिसको नहीं समझ में आना है ना उसको सेट नहीं होना, उसको दुखी नहीं होना, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है ना उसको षड्गुण हानि वृद्धि का विषय पढ़ना है। और आजकल हमारी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है इस पंचम काल में, जब से एक अपना आईटी का जो चल रहा है ना, इंटेलिजेंस सबकी बढ़ गई है, हमारी भी बढ़ गई है, बच्चों की भी बढ़ गई है। तो वो कहते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थों में भी आगम के आधार से और युक्ति के बल से ये निर्णय करना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य नहीं है, प्रमादी होकर छोड़ना नहीं चाहिए। ये वीरसेन आचार्य ने लिखा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और उन्होंने ये करके बताया, सिद्ध करके बताया। समाप्त करेंगे, अपना समय हो चुका है 9 बजकर, इसी घड़ी चलना आगे घड़ी चलना, कौन मेरी घड़ी में 9:03 हो रहे हैं। तो उन्होंने विषय को सिद्ध करके उन्होंने बताया। और क्या बताया, जिसको भी थोड़ी ज्ञान है, अपन कहते हैं मध्य लोक में अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, सबको पता है। और उसके क्योंकि गुरुदेव श्री पर भी बहुत आता स्वयंभू रमण समुद्र की बात आती है, तो सबको अंतिम समुद्र कौन सा है? हमारे यहाँ पर पहला जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है। त्रस नाली कैसी है? एकदम वर्टिकल है, और इसका स्क्वायर में मतलब अपन लेंगे ना ऐसी है। तो और ये समुद्र कैसे है? चूड़ी के आकार के, वलय के आकार के, एक दूसरे को घेरते हो ना, जम्बूद्वीप, लवणोदय, शुभनामनोद्वीप समुद्र, तो एक एक दूसरे को घेरते हुए। तो अंतिम स्वयंभू रमण घेरा, तो चारों कोनों पर जमीन है। कितनी है? चारों कोनों पर जमीन। वीरसेन आचार्य ने अपने युक्ति से सिद्ध करके बताया आगम के आधार से कि 4 कोण नहीं, उसके आगे असंख्यात योजन जमीन है। ऐसी कई चीजें उन्होंने आगम के आधार से कि नहीं, त्रिलोक परिणति को लिया, उसको लिया और उसको सिद्ध कर करके समझाया। तो वो जिसको समझ में आए तो उसके लिए बहुत है। लेकिन मेरा तो ये है कि ये अपन ने कहा ना प्रयोजनभूत तत्वों को ही जानना है, तो उसके अंदर बात बिल्कुल सही है कि उसी से अपने को आत्मकल्याण होने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसको कई बार हम जो है ना उसको केवल है ना कि क्या फायदा शैव बढ़ाने से, भाव भाषण करने से चाहिए। भैया भाव भाषण बात थोड़ा ने सही बोली है, सही है, 100% वही करना है। लेकिन वास्तव में आपको इसका जो लेकर आपको ऐसा तो नहीं कि तत्व ज्ञान के विचार को भी कहते हैं, शैव तो नहीं कह रहे हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि तत्व ज्ञान के विचार को, क्यों कि नाना जीव है, नाना प्रकार की भूल है, शास्त्रों में एक ही चीज को कई तरह से समझाया गया है। और हमें भी हमारा प्रयास है कि जितना हो सके उसका अभ्यास करके अपने तत्व ज्ञान की भूल बना निकाल कर अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर विराम लेते हैं।
हाँ, आप लोगों को सुनाई पड़ा था क्या उर्मिला जी? नहीं नहीं